जय माता दोस्तों। मूलांक 1 वाले जातक, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं मूलांक 1 वाले जातक के अंदर। तो ये जातक उदार हृदय के, दयालु स्वभाव के, परोपकारी स्वभाव के, साथ ही इनके अंदर जो अग्नि तत्व की प्रधानता होने के कारण इनके अंदर गुस्से की अधिकता भी पाई जाती है। लेकिन जो कोई भी कार्य करते हैं उसमें ये दक्ष होते हैं, सब कार्य दक्ष होते हैं। इसके साथ ही दूरदर्शी, दयालु स्वभाव के, उदार हृदय के, दयालु स्वभाव के, दूरदर्शी होते हैं, वचन के पक्के होते हैं। जिसको जो बात कहती उस पर, अपनी बात पर हमेशा डटे रहते हैं, वचन के पक्के होते हैं। जिसको जो बोल दिया, जो उसको पूरा करते हैं, अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन और दूसरी बात, ये अपने परिवार, अपने घर परिवार से अत्यधिक प्रेम, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अपने परिवार से थोड़ा बहुत भी पीछे नहीं हटते हमेशा, यानी परिवार की छोटी छोटी बातों पर भी ये ध्यान देते हैं, परिवार का विशेष ध्यान रखते हैं अपने परिवार का। और साथ ही जैसे इनके अंदर एक तो सबसे बड़ी कमी होती है इनके अंदर अहम भावना की, इनमें बहुत ज़्यादा अहम भावना होती है। जिसके चलते क्या होता है कि ये अहम भावना के चलते न कि किसी के सामने झुकते नहीं लोग, भले टूट जाए, अंदर से टूट जाए भले ये, लेकिन किसी के सामने झुकते नहीं है, झुक नहीं सकते। और जो अग्नि तत्व प्रधानता होने के कारण इनके अंदर गुस्से की जो अधिकता होती है, तो क्या होता है कि ये कई बार ऐसी स्थिति बढ़ जाती है कि इनको, यानी कि छोटी बात हो रही है लेकिन उनको गुस्सा इतना तेज होता है कि उस गुस्से के अंदर कुछ भी मुंह से बोल देना, यानी ये नहीं देखते सामने वाला बुरा मानेगा या अच्छा मानेगा, यानी कि कड़ी बातें भी। इनको सबसे बड़ी बात होती है, इनको झूठ सहन नहीं होता, न तो खुद बोलते हैं न दूसरे सामने वाले का झूठ ये सहन करते हैं। सत्यवादी होते हैं, बिल्कुल चाहे सत्य कितना भी कड़वा क्यों नहीं हो, सत्य बोलना इनको पसंद होता है। तो अपने गुस्से और सत्य वचन के चलते इनको कई बार क्या होता है कि ये सामने वाले को बड़ा दुश्मन बना लेते हैं, यानी कि सच्चाई कड़वा, सच्चा कितने कड़वा क्यों नहीं हो, बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। तीसरी बात ये कि जैसे इनके अंदर खुद को सर्वोपरि सबसे ऊपर मानने, खुद को सही मानने के चक्कर में, खुद को सबसे ऊपर मानने के चक्कर में क्या होता है कि ये न किसी से दबते हैं और न किसी को दबाते हैं। खुद को सबसे ऊंचा मानने के चक्कर में दबते तो किसी से भी नहीं है, लेकिन इनको ये अच्छी बात है कि किसी को दबाते भी नहीं है, किसी को दबाना भी इनको पसंद नहीं होता। चौथी बात कि जैसे इनको तड़क भड़क और दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये अपना जीवन सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत को अपने पूरे जीवन में रखते हैं हमेशा। चाहे इनके पास कितना कुछ भी हो, ये दिखावा नहीं करते, न तड़क भड़क इनको पसंद होती है। अपने पूरा जीवन सादा जीवन उच्च विचार में बिताते हैं। और इसके साथ ही जैसे कि ये गुरु की पूजा करने वाले, देवताओं को मानने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले, अतिथि की पूजा करने वाले, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले, उदार हृदय के, परोपकारी, सबका भला करने वाले, सबका भला सोचने वाले, सहृदय, दूरदर्शी, दूर की सोचने वाले, दूर की बातों को सोचने वाले। लेकिन एक बात ये भी है कि जैसे ये अपने जो भी कोई कार्य करते हैं, कार्य प्रधान होते हैं, यानी कि अपने खुद के कार्य के अंदर बिल्कुल दक्ष होते हैं, बहुत ज़्यादा। अपने जो भी कोई कार्य करते हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा दक्ष होते हैं। इसके चलते क्या होता है कि ये अपने कार्य को प्रधानता ज़्यादा देते हैं। तो जिसके चलते क्या होता है, किसी कार्य को करते हैं तो उस समय ये बिल्कुल भी ये नहीं देखते कि मेरे को आराम की भी जरूरत है, यानी कि आराम का बिल्कुल भी नहीं सोचते। बस वो कार्य करना है तो करना ही, और उस कार्य के पीछे लग जाते हैं। तो बस जब तक वो कार्य खत्म नहीं होगा, फिर जब कितना भी समय लगे उसके अंदर, उसमें इतना खो जाते हैं कि ये नहीं देखते कि मेरे को आराम की भी जरूरत होती है। लेकिन देखो, बिना आराम किए, फिर जब शरीर का आराम हो फिर दिमाग का आराम हो, जो भी कोई हम कार्य करते हैं, कैसा भी कार्य हम करते हैं, तो उसमें दिमाग की भी और शरीर की भी, दोनों चीज़ों की जरूरत होती है। तो जब हम दोनों, जैसे हम शरीर को थका देंगे, दिमाग को थका देंगे, फिर कार्य कैसे कर पाएंगे, कैसे हम कोई भी काम कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनके लिए आराम
करना भी इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आराम करने का विशेष ध्यान इनको रखना चाहिए। तो एक बात ये भी है कि जो सौभाग्य है, सौभाग्य इनका हमेशा पग पग पर इनका पूरे जीवन भर साथ देता है, क्योंकि जो इनके एक तो सादा जीवन उच्च विचार पहला तो, और दूसरा भावना प्रधान होते हैं, सरल हृदय होते हैं, परोपकार स्वभाव होता है इनका, सबकी मदद करते चलते हैं। और दोस्तों के तो इतने पक्के यार होते हैं कि अपनी दोस्ती को पूरी जिंदगी भर निभाते हैं, सच बोलते हैं, अपने जो भी कुछ कह दिया उसी अपने वचन पर खरे उतरते हैं। तो अपनी इन्हीं आदतों के चलते हमेशा सबके लिए प्रिय बने रहते हैं। लेकिन इनके अंदर 2-3 कमियां होती हैं, जैसे गुस्से की अधिकता, और दूसरा कड़वा बोलना, इतना कड़वा कि जैसे इनको झूठ बोलना न तो खुद बोलते हैं, न ये पसंद करते हैं। कोई दूसरे सामने वाले अगर कोई झूठ बोलता है तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, न खुद बोलते हैं न दूसरे का झूठ इनको पसंद होता है। तो ये सच कहना पसंद करते हैं, सच बोलना पसंद करते हैं, फिर चाहे सामने वाले को बात बुरी लगे या अच्छी लगे, फिर चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों नहीं हो। तो इसी के चलते ये अपने सामने वाले को दुश्मन बना लेते हैं कड़वा बोल करके, और गुस्से की अधिकता के कारण गुस्से में कुछ भी कड़वा बोल देते हैं, जो मन में आए जो बोल दिया, फिर जब बाद में पछताए, लेकिन एक बार तो बोल ही देते सामने वाले को। और तीसरी बात, इनके अंदर अहम की भावना बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते ये किसी से दबते नहीं हैं। अहम भावना के चलते किसी से दबते नहीं है, भले ही टूट जाए लेकिन झुकते नहीं है, इनको झुकना पसंद नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी ये भी होती है इनके अंदर कि जब जैसे किसी से दबना पसंद नहीं करते, तो इनको दूसरों को दबाना भी इनको अच्छा नहीं लगता, खुद नहीं दबते तो किसी को दबाते भी नहीं है। और फिर चाहे इनके पास कितनी धन दौलत, कितनी जमीन जायदाद, कितना सुख, कितना ही कुछ पूरी दुनिया का ऐश्वर्य इनके पास क्यों नहीं हो, पूरी दुनिया का सुख इनके पास क्यों नहीं हो, लेकिन इनके अंदर दिखावे की भावना, तड़क भड़क बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं होता। और साथ ही ये मुलाक एक वाले जातक साथ ही दुनिया के शोर से दूर, यानी कि इनको शोर भी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, ये शांति प्रिय इंसान होते हैं, इसलिए इनको हमेशा ज़्यादातर ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। और एक बात विशेष ये भी है कि जैसे अपने से बड़ों का सभी का सम्मान करते हैं, अच्छा जैसे सैड होते हैं, भावना प्रधान होने के कारण परोपकारी स्वभाव होता है, उदार हृदय होता है, दयालु स्वभाव के होते हैं। इसी के चलते अपने जीवन में सिर्फ गुस्से की और कड़वी बातें बोलने की, इन दो के अलावा इनमें कोई कमी नहीं मिलती। इसी के चलते ये पूरे जीवन भर इनको क्या होता है कि सभी का सहयोग, विशेष इनका बड़ों को सहयोग इनको हमेशा अपने इनके जीवन में हमेशा मिलता ही मिलता है। और साथ ही जो इनका जो सौभाग्य होता है वो भी इनका पग पग पर इनका साथ देता है। लेकिन अगर फिर भी कहीं भी अगर इनको जीवन में कोई भी कष्ट या परेशानी आती है, तो अगर ये 2-3 कार्य करते हैं तो जो इनके जीवन के कष्ट और परेशानियाँ वो जैसे आती है वो वैसी चली जाती हैं। तो कौन से कार्य हैं इनके लिए करना ज़रूरी? तो सबसे पहला तो अगर ये रविवार का व्रत रखते हैं और उस दिन सूर्य को जल देते हैं, सूर्य को जलते इनको कम से कम हमेशा देना चाहिए, रोज़ाना सूर्य को जल दे। दूसरा, रविवार का व्रत रखे, उस दिन नमक का सेवन ना करें। और तीसरा, जब रविवार का ये व्रत करते हैं तो उस दिन सुबह सूर्य को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। अगर ये कार्य करते हैं तो इनके जीवन में अगर कोई किसी भी तरह का कोई भी कष्ट या परेशानी ऐसे दूर हो जाएगा